आओ जी आओ। अब सभी लोग आ जाएंगे संत गाडगे महाराज जी को सभी लोग पुष्प अर्पित। हमारे बीच में हमारे मुख्य दीदी जी हैं। आज के संत बाबा गाडगे जी की पुण्यतिथि के अध्यक्ष भाई श्रीचंद दिवाकर जी, मुख्य अतिथि चौधरी जी, मंचासीन गीतकार भाई चमनलाल जी, डॉक्टर अंबेडकर जन कल्याण परिषद उत्तर प्रदेश के महामंत्री भाई राजकुमार जी, अनिल भाई और सभी सम्मानित साथी जो हमारे सामने हैं, मैं इस अवसर पर सभी का अभिनंदन करता हूं, सबका स्वागत करता हूं। और आप लोग बाबा साहब संत गाडगे की इस पुण्यतिथि में आए हैं, मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। संचालन कर रहे भाई वैजनाथ रजक जी, इनका बड़ा प्रयास रहता है, हमेशा जो है अपने समाज को जोड़ने का अपने हिसाब से काम करते हैं। संत गाडगे महाराज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से पहले और ज्योतिराव फूले के बाद समाज को जगाने का काम किया। भगवान बुद्ध ने 30 वर्ष 29 वर्ष में अपना घर बार छोड़कर समाज को संदेश देने के लिए, जो यहाँ रूढ़िवाद था, कुरीतियां थी, अंधविश्वास था, पशुबलि थी, उनके विरोध में भ्रमण किया। वही काम बाबा गाडगे महाराज ने किया, क्योंकि उस समय जब बाबा गाडगे महाराज महाराष्ट्र में अमरावती में रहे तो उनका जो परिवार था कृषक था और काफी जमीन जायदाद थी उनके पास। लेकिन जो आपका हमारा समाज था, उस समाज के अंदर सबसे ज्यादा जो देवताओं की पूजा होती थी, उसमें शराब से लेकर और पशु बलि होती थी। उससे लोग कर्जदार हो जाते थे, महाजन के कर्जे में फंस जाते थे और उस कर्जे में फंसकर उनकी जमीन जायदाद सब गिरवी हो जाती थी, या महाजन उस पर कब्जा कर लेता था, सामंत उस पर कब्जा कर लेता था। बाबा गाडगे के पिताजी भीमराव जी ने इनकी माता सुखोबाई से कहा, उसने कहा सुखोबाई, ये जो घर का देवता है, इसने हमारा और हमारे समाज का बहुत ही नुकसान किया। हमें रूढ़िवाद कुरीतियों में फंसाकर, व्यसन दुर्व्यसन में फंसाकर इसने हमारी जायदाद, हमारी सम्मान, गौरव को छीन लिया है। सुखो भाई, इस देवता को ले जाकर तालाब में, नाले में फेंका, तभी हमारा उद्धार हो सकता है। इतना बड़ा काम इनके पिताजी ने किया, उसका प्रभाव बाबा गाडगे पर पड़ा और उन्होंने घर बार छोड़ दिया और अलग जगाया। मामूली काम किया उन्होंने। चमनलाल जी ने गीत गाया, वो निराशाजनक गीत है। आपने बाबा के बारे में गीत गाया नहीं। बाबा ने कितना बड़ा गीत के माध्यम में सामाजिक परिवर्तन का काम किया, समाज सुधार का काम किया, रूढ़िवाद और पाखंड के विरुद्ध लड़ाई लड़ी बाबा ने गीत के माध्यम से।
और जो गांधी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया, बाबा ने उसके पहले चला दिया था। बाबा का प्रभाव पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि बाबा गाडगे ने जो काम किया है उसके पहले केवल ज्योतिबा फूले ने किया और कोई भी नहीं कर पाया। डॉक्टर अंबेडकर ऐसे किसी की प्रशंसा नहीं करते, बाबा का इतना प्रभाव था। शिक्षा के क्षेत्र से लेकर स्वच्छता के क्षेत्र में, क्योंकि विश्व के अंदर वह देश विकसित है जिस देश की शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों सबसे अच्छा हो, वह देश विकसित होता है। बाबा ने उन दोनों बातों को पकड़ा और जो लोग शिक्षित होते हैं, सही मायने में शिक्षित होते हैं, वो पाखंड, अंधविश्वास, रूढ़िवाद को कभी नहीं मानते। वो केवल मानव के कल्याण का काम करते हैं कि मानव के जीवन में कैसे गौरवपूर्ण यह जीवन जी सकता है, कैसे सम्मानजनक जीवन जी सकता है मानव, उस पर काम करते हैं। जो बड़े लोग होते हैं ऐसे बाबा ऐसे पैदा होते हैं। कबीर का दोहा इन पर बिल्कुल सटीक बैठता है कि कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ये महान लोग। और मैं चमन लाल जी आपसे निवेदन करता हूं, अगर आप पर पुस्तक नहीं है तो मैं पुस्तक दूंगा, मेरे कई पुस्तक है, आप उसमें से गीत बनाइए बाबा का और उसको अपने समाज में तो कम से कम उसे गाइए। समाज का तभी भला हो सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में और हर क्षेत्र में भला हो सकता है। और आप लोग यहाँ बहुत देर से हैं, मैं तो बहुत बात बोल सकता हूँ, आप लोगों को पता है कि मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, सारी बात जानता हूँ। शिक्षा में भी कहाँ हम खड़े हैं। आज स्थिति यह हो गई है कि नफरत का वातावरण है, असहिष्णुता का वातावरण है। संविधान पर जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा उस पर खतरा पैदा हो रहा। हम कहाँ खड़े हैं? हम लोग भाग गए, हम लोग धार्मिक पाखंड में बहक गए और बहक कर सारा काम अपना खुद ही बिगाड़ लिया। जैसे कालिदास जिस डाली में बैठा था उसी को काट रहा था, हम लोग उसी काम को किए हैं। आज उन लोगों को हमने ताकत दे दी है जो कभी हमारा भला नहीं कर सकते। कल हमेशा वो लोग हम लोगों को रया प्रजा ही समझते रहे, अपने सामने अपने बराबर का कभी नहीं समझा। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि जो लोग हमें अपने घर में नहीं बैठा सकते वो कहां से हमारा भला कर सकते हैं, आप लोग खुद समझिए। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आज 180 देशों में भारत केवल 19 स्थान जो प्रेस की स्वतंत्रता है उसमें पीछे है। तानाशाही पूर्णतः चल रही है। किम जोंग फर्स्ट नंबर पर है और हम उससे केवल 19 नंबर पीछे हैं। यहां तक स्थिति यहां खराब हो चुकी है। हम लोगों को बाबा के बताए हुए रास्ते पर चलना है, गौरवपूर्ण जीवन जीना है, अपने बच्चों को शिक्षा देना है। लेकिन जो संविधान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया, जिसके द्वारा आपके बच्चों को रोजगार मिला, आज स्थिति क्या है? रोजगार खतरे में हो गया, रोजगार मिल नहीं रहा है। नौजवान रोजगार की तलाश में कहां कहां भटक रहा है। हमारे 7 पुस्तकालय और निःशुल्क वाचनालय है इस क्षेत्र के अंदर, जहां पर आईएएस की, पीसीएस की तैयारी, सीपीएमटी, पीएमटी, एनडीए की तैयारी और कोई भी सरकारी जो नौकरी है सबकी तैयारी की पुस्तकें निःशुल्क पढ़ाई जाती है। निःशुल्क है, अपने बच्चों को भेजिए और पढ़ाइए। जब हम मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे तो उनके बराबर हो जाएंगे। नहीं तो सामंतवादी ताकतें, वर्चस्ववादी ताकतें, फासिस्ट ताकतें, उनको इतनी ताकत मिल गई है, इतना धन मिल गया है कि वह इस देश के अंदर वह व्यवस्था लाना चाहते हैं जो पुरानी व्यवस्था है।
हमें आंखें खोलकर दिल और दिमाग से काम लेना है। क्यों कि यहाँ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को ताकत मिली हुई है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने गुप्त मतदान की ताकत दी। अगर आप डर रहे हो तो चौके से डालिए, जो अच्छा है अच्छे लोगों को करिएगा। लेकिन हम बहक जाते हैं धार्मिक पाखंड में। हम सदियों से हमें पुराना इंजेक्शन लगा हुआ, हम उसे इतने महापुरुषों ने, भगवान बुद्ध, महावीर, चारवाक, संत कबीर, रविदास महाराज जी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और संत गाडगे जैसे लोगों ने लगातार इतना प्रयत्न किया। उसके बाद भी हम अपने असली दुश्मन को पहचान नहीं पाए। हमें अपने असली दुश्मनों को पहचान करके पूरी लड़ाई शिद्दत के साथ लड़नी पड़ेगी, तभी हम समाज और देश का भला कर सकते हैं। समाज सुदृढ़ होगा, देश सुदृढ़ होगा तो व्यक्ति सुदृढ़ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग बहुत देर से हैं, आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। और बहुत से आंकड़े हैं मेरे पास। इस देश का 64% टैक्स जो मध्यम वर्ग है वो दे रहा है। 64% टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स के जाल में फंस गया, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे हैं 10% टैक्स केवल पूंजीपति दे रहा, 10% टैक्स। और जो रुपया है 1% लोगों के पास 40% संपदा देश की पहुंच चुकी है। हम कहां खड़े हैं? हम केवल 5 किलो अनाज में 80 करोड़ और कहते हैं हमारा देश बहुत विकास कर रहा है। भाई 80 करोड़ तो आपको 5 किलो अनाज दे रहा, कहां से विकास हो गया? तो हमें बाबा के चरणों में नमन करते हुए मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमें दिल और दिमाग से काम करना है। और जो लोकतंत्र पर खतरा मंडरा रहा है, उस खतरे को समझकर लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए संपूर्ण लड़ाई लड़नी है, तभी हमारा संविधान बचेगा और हम लोग बचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, पुनः बाबा के चरणों में नमन करता हूँ और आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ। गाडगे की कसम, अम्बेडकर की कसम, गाडगे की कसम, अम्बेडकर की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदले, फिर ये सारा जमाना बदलेगा, फिर ये सारा जमाना बदलेगा। चमन लाल जी आए हुए धम्मबंधुओं, गणमान्य लोगों को अंबेडकर जन कल्याण परिषद सतोदर बुद्ध विहार सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। और संत गाडगे जी महाराज को हम अपने दिल से पुष्पांजलि करते हैं तथा करुणा के सागर भगवान बुद्ध के चरणों में नमन करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गरीबों के मसीहा B.R. अम्बेडकर, संत शिरोमणि रविदास जी और संत गाडगे जी को पुष्पांजलि एवं दिल से अभिनंदन करते हैं। साथियों, आज का दिन बहुत ही हमारे लिए सीखने का दिन है, क्योंकि संत गाडगे जी महाराज जी हमेशा अपने आप को छोटा नहीं समझे। उन्होंने कहा चलते चलते लोगों के दरवाजे से कूड़े को उठाते थे और कभी अहंकार नाम की चीज को वो नहीं रखे अपने अंदर। ये कहते थे, उनका ये एक संदेश था कि खुद को साफ रखो, मन को साफ रखिए और शिक्षित बनिए, शिक्षित बनिए, बच्चों को पढ़ाइए और समाज में जो कुरीतियां हैं, अंधविश्वास, पाखंड से दूर रहिए। जब तक आप लोग इनसे दूर रहेंगे और बिल्कुल सही रास्ते पे चलेंगे, तभी हमारे बच्चों का और सभी लोगों का विकास होगा। और इनकी बातों को हमें अपने दिल से लेकर के चलना चाहिए। इसी साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। भारत में स्वच्छता के जनक संत गाडगे बाबा जी के 15वें दिवस पर उनको शत शत नमन करता हूँ और आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। देखिए, बाबा जी के विचार जो थे, भारत में स्वच्छता के जनक हैं वो, और उनका सबसे पहला प्रहार जो था वो पाखंड पर ये था
कि देखिए हमें भगवान के मंदिर में भी दिया जलाने के लिए हमें जलाना पड़ता है। अब जो भगवान अपने मंदिर में खुद उजाला नहीं कर सकता, वो आपकी जिंदगी में क्या उजाला करेगा। उनका तो ये था कि भूखे को अन्न दो, प्यासे को पानी पिलाओ, निर्वस्त्र को कपड़े दो, गरीब बच्चों को शिक्षा दो, बेघरों को आश्रय दो, अंधे निसर्जक एवं रोगियों का उपचार कराओ, बेकारों को नौकरी दिलाओ, पशु पक्षियों की सुरक्षा करो, गरीब युवक युवतियों का विवाह कराओ, निराश और दुखी जनों की हिम्मत बढ़ाओ। ये उनका संदेश था। और आज हम लोग पाखंडों में फंसे हुए हैं, ना कि हम ये उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मैं वैजनाथ जी का भी बहुत आभारी हूँ कि वो बेचारे लगे रहते हैं और समय समय पर प्रोग्राम करते हैं। इन्होंने गाडगे जी का जन्मदिन का भी प्रोग्राम किया था और आज जो है परिनिर्वाण दिवस का भी प्रोग्राम किया है। मैं इनके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ और जो लोग यहाँ पधारे हैं मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि वो लोग यहाँ आए और हमारा कारवां ऐसे ही चलता रहे। आज 10 हैं, कल 100 होंगे, कल 1000 होंगे। उसी के साथ जरूर नमो बुद्धाय। संत गाडगे, संत गाडगे, बाबा गाडगे, भारत माता की, भारत माता की, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर।